अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार। सर सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर की और वो भी आज़ाद कश्मीर या पीओके जिसे आप लोग कहते हैं। तो सर यहाँ पे बड़ा कुछ हुआ, आपने देखा ही होगा कि हमारी साइड कश्मीर में बड़ा जो है प्रोटेस्ट किया गया, यहाँ पे बहुत हंगामा रहा। आपकी साइड पे आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश रही। हम तो बड़ा कुछ सोच रहे थे, पता नहीं क्या-क्या बोला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या रीज़न है सर कि इतनी खामोशी रही? दो चीजें हैं। अगर आप कश्मीर की बात करते हैं तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट के साइड से अब जो रिएक्शंस आएंगे वो बड़े ही रेडिकल होंगे। मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एट द सेम टाइम इवैल्यूएट कर रहा हूं कि अगर कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट का मिनिस्टर कहता है और वो भी रेप्यूटेड मिनिस्टर कहता है कि इस टर्म में हमारी प्रायोरिटी पीओके होगी, मुझे लगता है शाहबाज शरीफ ने इसको पढ़ लिया है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कल ही उन्होंने जो अनाउंसमेंट करी है कि पीओके के डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या कुछ किया जाएगा। सो इस नो कमेंट के ऊपर मैं सिर्फ यही कहूंगा, इज इट लल बिफोर द स्टॉर्म? प्लीज प्लीज पाकिस्तान बी वेयर ऑफ दिस। मैं किसी वॉर की सिग्नल नहीं दे रहा हूं, किसी वॉर के फेवर में नहीं हूं, लेकिन एट द सेम टाइम डोंट ट्रीट इट एज अ वीकनेस और इग्नोरेंस के इंडियन गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट शायद इस पर बहुत ज्यादा कुछ सीरियस होने वाली है। दैट इज ऑल आई कैन टेल यू। बिल्कुल, लेकिन सर उससे होने वाला तो कुछ नहीं है। जैसे बहुत से लोग यस। कह रहे हैं, आपके टीवी चैनल्स पे भी कह रहे हैं कि जी हम पीओके ले लेंगे और हम उसके ऊपर पाकिस्तान से वापस ले लेंगे, और इस किस्म की कई चीजें जो है वो कही जा रही हैं। लेकिन सर इतने साल से तो कुछ ऐसा कुछ हो नहीं सका, बगैर डायलॉग के, बगैर किसी बात के किसी का भी कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट की खामोशी जो है वो यहाँ पे बहुत लोग इस पे हैरान हो रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि क्या पहले से कुछ डिसाइड था कि हम ये करने जा रहे हैं, हमने क्या इन्फॉर्म किया था वहां पे कि आप लोग कुछ ना कहिएगा और हम ये करके निकल जाएंगे। मतलब कोई बात भी, इस किस्म की चीजें भी लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक एक बड़ा रिसेंटली स्टेटमेंट एक बलूच लीडर ने दिया है कि हम इंडिया से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और वी हैव बीन लेट डाउन, इस तरह की कुछ बात करी गई है। मुझे लगता है कि ये एक सही समय नहीं है इंडियन गवर्नमेंट को किसी भी चीज के ऊपर कमेंट करना, क्योंकि ये इलेक्शन टाइम है। कल आप गवर्नमेंट में आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं, डेमोक्रेसी हैज गॉट इट्स ओन म्यूजिक टू प्ले, और डेमोक्रेसी का जो डांस होता है वो कभी भी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है इसको एज अ मेच्योरिटी लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट इस समय कमेंट इसलिए भी नहीं कर रही कि दे फील कि जब हम कमेंट करें, अच्छा कमेंट करें, स्ट्रॉन्ग कमेंट करें और उससे रिलेटेड एक्शनेबल कमेंट करें। जहां तक लोगों का कुछ भी कहना हो कि हम पीओके वापस ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, शायद मैं आपकी बात से एग्री कर जाऊं कि इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इतने सालों में पीओके में इंडियन झंडा भी कभी नहीं चढ़ाया गया। नोटिस करिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके एक्शंस बोल रहे हैं। इतने सालों में पीओके की हजारों में जनता कर्फ्यू होने के बावजूद, धारा 144 लगने के बावजूद सड़क पर सारे आपके रेस्ट्रिक्शंस को तोड़कर सड़क पर नहीं आई। अब से पहले आप ट्रेंड देखिए, ट्रेंड देखते जाइए। सबसे बड़ी बात, आज पीओके, मैं साइड नहीं ले रहा हूं, आपको रियलिटी से फेस करा रहा हूं। आज पीओके में कितनी डेवलपमेंट पाकिस्तान ने करी है, वो पाकिस्तान की प्रायोरिटी दिखाती है। भाई अगर कहीं आप प्रायोरिटी 1 देते हो कि पीओके को हमने खुश रखना है क्योंकि आपकी तरफ से आपको लगता है कि आपने हमारे श्रीनगर को वहां मिलाना है, तो आपको पहले पीओके को तो खुश करना पड़ेगा ना। डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, एजुकेशन देनी पड़ेगी, फैसिलिटी देनी पड़ेगी, बेसिक सोशल स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी।
ये सब देंगे तभी तो वहां के लोग आपके साथ चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि पिछले 50, 60, 70 साल में पाकिस्तान ने पीओके को एक वो अच्छा दर्जा दिया हो कि पीओके प्राइड ले कि कोई बात नहीं, बट पाकिस्तान हमें अच्छे से देखभाल कर रहा है। 5 रुपए वाली बिजली जो पीओके में बनती है, वो पीओके वासियों को 13 रुपए में मिलती है। आपके लाहौर और बाकी जगहों पर वो 5 रुपए 35 पैसे में मिलती है। क्या आप पीओके वालों के साथ अच्छा ही कर रहे हैं? क्या आप पीओके वालों को विन ओवर कर रहे हैं? आज आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पीओके का गांव, विलेज, सो कॉल्ड सिटी मान लीजिए, उसकी एक वीडियो चलाकर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कितनी पाकिस्तान ने प्रायोरिटी दी है उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी कुछ भी दी है। आपके पीओके में यू हैव वन डॉक्टर बिहाइंड 10,000 पीपल। यू डोंट हैव अ गुड हॉस्पिटल। आपने वहां हॉस्पिटल डेवलप ही नहीं किया। आप अभी भी वहां क्लिनिक्स और उसमें काम करवा रहे हैं, वो हेल्थ सेंटर्स में। क्यों नहीं? क्या वो आपके लोग नहीं है? अगर आपके लोग हैं तो ये सब होना चाहिए। बट मुझे लगता है पाकिस्तान ने शुरू से अब तक उसे शायद अपना समझा ही नहीं। एक बजट दे दिया, एक गवर्नमेंट वहां पर बना दी, ये अपने आप में काफी नहीं है। वो भी आपको मालूम है, एक पपेट गवर्नमेंट होती है वो। मुझे लगता है कि पीओके को आप अब पढ़िए, क्योंकि पीओके और बलूच जिस तरीके से आपके सामने उत्पात पर आ गए हैं, अपने ह्यूमन राइट्स मांग रहे हैं, जिस तरीके से इन दोनों जगहों पर लोग गायब हो जाते हैं, औरतें गायब हो जाती हैं, ये शायद अब पीओके को टॉलरेट नहीं हो रहा। वो इसके खिलाफ, पता है क्यों? क्योंकि जो नई जनरेशन आई है, शायद वो बाहर जाकर, आपके लाहौर में जाकर, आपके इस्लामाबाद में जाकर, मुझे नहीं पता कहां, बट वहां पढ़कर वापस आ रही है। और जब वो वापस आती है तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता है। सो आप देखेंगे कि एक हद तक पीओके की जो नया यूथ है, वो आपको अपने आप को आपसे, दैट इज पाकिस्तान से, डिसएसोसिएट करेगा। और जब वो डिसएसोसिएट करेगा, इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि हमें कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम लड़ाई इनिशिएट नहीं करते, चाहे वो पाकिस्तान ही हो। वी डोंट इनिशिएट लड़ाई। वी विल सी टू इट कि पीपल गेट देयर राइट्स, पीपल गेट देयर बेसिक राइट। अगर आज पीओके उबल रहा है, खाने के लिए उबल रहा है, पानी के लिए उबल रहा है, बिजली के लिए उबल रहा है, एनर्जी के लिए उबल रहा है, और वो रेट्स अगर आपके सब जगह एक जैसे हों, तो भी शायद मैं मान लूंगा कि आपकी मजबूरी है पाकिस्तान में। लेकिन ऐसा तो नहीं है। आप पाकिस्तान में रहकर पीओके को एक सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देते हैं, तो आप पीओके से एक्सपेक्ट क्या करते हैं? मुझे नहीं लगता कि इंडिया को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। पीओके अपने आप मांग रहा है कि दरवाजे खोलिए। मैंने नहीं बोला, आप अपनी क्लिपिंग्स में देख लीजिएगा, हर जगह वो बोल रहे हैं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया कभी भी शायद प्लान करेगा एक फुल फ्लेजेड वॉर के लिए। लेकिन यस, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इंडिया कैन, एंड आई फील इंडिया मस्ट टेक सम एक्शन। क्योंकि आप और हम अगर दोनों ही कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स सुप्रीम होते हैं, तो उसके लिए काम करके देना चाहिए। मगर सर मैं देख रही थी 2-1 दिन से सोशल मीडिया पर कुछ हमारे मीडिया पर्सन्स हैं जो कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे भी हैं, और मैं उनमें से नाम नहीं लूंगी किसी का, लेकिन वो कुछ आर्टिकल्स शेयर कर रहे थे वो, और उसमें ये इशारा भी दिया जा रहा था कि जी इसके अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। वो जो हमारा एक तरीका है ना, हमारे कुछ भी हो जाए हम कहते हैं जी भारत ने किया। मैं तो बचपन से सर यही सुनती आ रही हूँ। तो इस बार भी वो इंडियन एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है, क्योंकि जो फ्लैग की आपने बात की, तो वो यही कहते हैं जी फ्लैग कहाँ से आ गया, किसी ने भारत से भेजा ही होगा ना, हमारे यहाँ तो इंडियन फ्लैग इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो वो इंडियन जो है वो इंडियन यू टर्न करके और इंडियन जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन इन्वॉल्वमेंट बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। मैंने इतनी सारी बातें कही है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, ये मेरा इन्वॉल्वमेंट है। मैं पीओके का साथ नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर इवैल्यूएट कर आपको आईना दिखा रहा हूं
कि आप पीओके के रिलेशन में कितने आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी बड़ी बोल्डली और जिम्मेदारी के साथ आपकी बात को मैं फेस करने के लिए तैयार हूं कि इंडिया इन्वॉल्व है। यस, व्हाई नॉट, इंडिया शुड बी इन्वॉल्व। मैं डिमांड करता हूं इंडिया से कि आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया क्लेम करता है कि वो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है और अगर ह्यूमन राइट्स कहीं वायलेट हो रहे हैं तो उसमें वो इन्वॉल्व होना चाहिए, उसको रोकने में इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं कहता हूं आज आपको चैलेंज के साथ, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि पीओके में आपने ह्यूमन राइट्स रखे ही नहीं है। वायलेट तो जब होंगे, उस फैमिली से जाकर पूछिए जिसकी बच्ची अगवा हुई है, जिसकी वाइफ अगवा हुई है, जिसकी मां बिना किसी बात के डिक्लेयर के वो गायब हो जा रही है। ये हो क्या रहा है? ये ह्यूमन राइट वायलेशन है? ये तो ह्यूमन राइट ही नहीं है भाई। और अगर अगर हम एज इंडियंस ये बोलें कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते, तो पीओके में बर्दाश्त क्यों करना चाहिए? आप कह रही हैं एक फ्लैग, मैं कहता हूं, मैं अगर आप मेरा अपना जज्बा पूछें, मैं कहता हूं रोजाना 1 करोड़ फ्लैग वहां जाने चाहिए। अगर उसको कोई लेने वाला है, उसको कोई पकड़कर ऊपर करने वाला है, उसके लिए तो इंडियन नहीं जाएगा ना। ये तो इतना तो मानना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो आप एक तरीके से ब्लेम कर देंगी कि आप पाकिस्तान का कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस नेटवर्क, आर्मी नेटवर्क, आईएसआई नेटवर्क, ये सब बेकार हो गया। अगर हमने यहां से आदमी भेजे और वो झंडा इंडियन लेकर उन लोगों के बीच में मिक्सअप होकर और कर पा रहे हैं, ये तो आप अपनी पूरी की पूरी इंटेलिजेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को फेलियर के तौर पर बोलेंगे, जो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान कभी भी टॉलरेट करेगा। इट इज नेवर कि आपने ऐसा एक ऐसा ले लेते हैं कि आपने यूक्रेन को हथियार दे दिए तो यूक्रेन जीत जाएगा। इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। वो जो मशीन थी, वो फ्लैग जो आप बोल रही हैं मैंने दिया है, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन को मैं आंसर कर रहा हूं, उसको पकड़ने वाली हाथ किसके हैं? वो तो मानेंगी ना पीओके के हैं, पीओके वासियों के हैं। वो जज्बा किसका है जिसने 2 बार हिंदुस्तान की जय बोली है? वो जज्बा तो आपको मानना पड़ेगा कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वो जज्बा तो आपको मानना पड़ेगा उस बलूच का जो खुलेआम बोलकर आपके सामने चैलेंज कर रहा है इंडिया को, बिल्कुल सही नहीं है, आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, ये हमें मंजूर नहीं है, ये आप हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करिए नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक आदमी, उनको इवैल्यूएट करिए पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ब्लेम गेम जरूर सक्सेसफुल है, मैं बड़े जिम्मेदारी से मान सकता हूं कि यस, 4 फ्लैग हमने जरूर भेजे होंगे, 4 लाख फ्लैग भी हमने भेजे होंगे, 4 करोड़ फ्लैग भी हमने भेजे होंगे, अगर आपके यहां नहीं बनते, अगर आपके यहां नहीं बनते। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। पकड़ा किसने है? वो झंडे का डंडा पकड़ा किसने है? उसे आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आपके लिए, अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करूं 2 सेकंड के लिए, आपके लिए वो झंडा इंपॉर्टेंट है या वो हाथ और वो डंडा जिसने उसको लेकर ऊपर को चढ़ाया है? एक होता कि चल भाई एक मोरल डाउन है, इसलिए भाई मेरे को तो 2 रुपए किसी ने दिए इसलिए मैं ऐसे पकड़ के जा रहा हूं, उसे ऊपर करके चला रहा है वो। ओ माय गॉड, समझिए इस बात को। ये पॉलिटिकली आपके यहां सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि पॉलिटिक्स ये नहीं देखती कि कहां क्या करना है, पॉलिटिक्स आपकी सिर्फ ये देखती है कि कहां से कितना पैसा लेकर मैंने लंदन में अपना नया घर खरीदना है, नई प्रॉपर्टी खरीदनी। आपके यहाँ की जो मिलिट्री है वो कभी ये नहीं देखती कि जनता के साथ जाति ना हो, जनता आपकी अपनी है। वो भी देखती है इस जनता से कितना खून चूस कर, उस खून को बेचकर मैं लंदन में कितना अपने आप को सेटल कर सकता हूं। अदरवाइज आपके ज्यादातर आर्मी चीफ्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हायर पर नहीं जाती। आप बताइए कोई एक आपका रिस्पेक्टेबल आदमी जो जाके पीओके में सेटल हुआ हो अपने घर लेकर? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब कुछ सारा का सारा काम लाहौर से ही हो रहा है। भाई आपकी आर्मी अगर पीओके में भी है तो पीओके वासी उसे सपोर्ट कर रहे हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी करो, बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं, सपोर्ट नहीं तो वो तो खुल जाते।
अदरवाइज आपका वो कोर कमांडर का जैसे घर जला दिया, ऑब्लिक वो एयरफोर्स स्टेशन जला दिया, ये हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब से पहले पीओके में ये जज्बा नहीं था। अब वो तंग आकर अपने उस खौफ से बाहर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान को रियलाइज करना चाहिए। मत ढूंढिए, मत ढूंढिए कि आपके रईसी साहब आपके यहां विजिट पर आए और आप पागलों की तरह चिल्लाते रह गए कि जी जेएनके जेएनके जेएनके। रईसी डिड नॉट कम टू यू फॉर जेएनके। मुझे लगता है पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी कि रईसी के साथ अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करनी थी। बिल्कुल। क्या टॉपिक लेकर बैठ गए आप जेएनके, और वो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए। रईसी साहब ने एक शब्द नहीं बोला। जो आपका ट्रू। जॉइंट डिक्लेरेशन आया वो भी आपको पता है कि हम्म। क्या आया। आज की तारीख में आप बोल देते हो कि सलमान सलमान सलमान, सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया। भाई साहब 2 बार हो गए, वो आपके पास आने को तैयार नहीं है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, सर्कमस्टांसेस सब कुछ भी हो सकते हैं। पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी इस समय सिर्फ 2 होनी चाहिए। अपनी आवाम को देखो, अपनी आवाम को देखो उनके बेटर लिविंग के लिए, उनकी बेसिक नीड्स के लिए। और वो जब भी पॉसिबल है जब आप इकोनॉमिकली अपने आप को सो कॉल्ड डेवलप। आप मुझे एक स्टेप बताइए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पाकिस्तान ने लिया हो कि चलिए जी हम डेवलप करेंगे। क्योंकि आज ब्लेम ये हो सकता है कि यार हम तो खुद ही कंगाल हैं, हम पीए को क्या देंगे। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। यू आर अ कंट्री, यू मे बी अ फेल्ड कंट्री, बट यू आर स्टिल अ कंट्री एज फार एज आई एम कंसर्न। लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग आपके बिलो पॉवर्टी लाइन आने वाले हैं। यह आपका फोरकास्ट है, आपकी कंट्री का फोरकास्ट है। हम्म। मुझे बताइए आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप कर रहे हैं अपने लिए, तब तो मैं पीओके की बात करूं। आप बिल्कुल। अपने यहां अभी दो दिन पहले आपके हम्म। यहां वो लड़की को हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में किया है। उस बेचारी ने जी। कह दिया कि मैं इंडिया के लिए प्यार रखती हूं। आपके लोग खफा हो गए। वो यार क्या तरीका है। आप अपने पास हॉस्पिटल बना नहीं पाए कहीं जाकर, वो भी आपका बढ़िया किस्मत क्या आपकी इंडिया, क्योंकि वो 2 घंटे में आपकी फ्लाइट इधर की उधर हो जाए और आप पहुंच जाते हैं और अपना काम करा पाते हैं। आप आकर देखिए एम्स के बाहर कितने पाकिस्तानी अपने इलाज के लिए बैठे हुए हैं और करा रहे हैं। सर सर बहुत से लोग हैं जिनका कोई हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, लेकिन वो इंडिया के लिए अच्छा सोचते हैं, इंडिया से प्यार करते हैं। इसके लिए लोग कोई रोक नहीं सकता। लोग पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग नेगेटिव ही सोचते हैं। एक ये गलत इंप्रेशन मैं भी है बिल्कुल नहीं कह भारत रहा, में। हाँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आवाम के बारे में खबरदार किसी ने कुछ कहा कि वो इंडिया के लिए गलत समझती है। आवाम आपकी और मेरी सेम है। वी ऑल लव टू बी ह्यूमंस। हमारे अंदर बिल्कुल। ह्यूमैनिटी है। और जब मेरे जैसा फौजी इसकी बात कर रहा है, ये देख लीजिए, ये रोंगटे खड़े हैं, ये रोंगटे खड़े हैं। खड़े करके जी। दिखाइए आप अपने, जब ह्यूमैनिटी हम्म। की बात हो। देखिए, ये पॉलिटिकल और मिलिट्री मिसगाइडेंस अब धीरे धीरे लोग रियलाइज कर रहे हैं। और आप जिस कंट्री में जाकर कुछ कर कर आए हैं अपने, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं बोलेंगे? मैं अगर पाकिस्तान के आरजू काजमी के शो में आता हूं, आई टेक प्राइड इन इट। मुझे भी कई एक आध बार लोगों ने बोला है कि नहीं आप उसके शो में क्यों जाते हैं। मैं बोला भाई अच्छी बात करते हैं। आज तो उसने कुछ नहीं बोला, उसको पर कुछ नहीं बोला। मैं कौन से मैं मिलिट्री उसके सीक्रेट्स पूछ रही होती हूँ आपसे। नहीं, मैं तो देखिए पीओके ना एक मेरे लिए बहुत नाजुक आइटम है, बहुत ही दिल के करीब। अपना खुद का टाइम जेएनके में बहुत ज्यादा बिताया है। मैं उन बॉर्डर्स पर गया हूं जहां पीओके में आना जाना। सही। ये तो पॉलिटिकल आपने हवा बना रखी है कि नहीं जी नहीं, वो झंडा जो है वो भारत से आ रहा है। ओ भाई साहब, फ्री में ही तो आ रहा है, आप खरीद तो नहीं रहे। जिस पॉलिटिशियन ने ये बोला हो, जिस मिलिट्री वाले ने बोला हो, कृपया कर कर उससे पूछ के बताइए तेरे बजट में से कितना पैसा गया, तेरी पॉकेट से कितना पैसा गया, तेरे नेशनल बजट। और मैं फिर ये भी पूछता हूं कि तेरे नेशनल बजट, पॉकेट और सर आपका इंटरनेट मेरा ख्याल है कुछ वीक है।
So let's जी have the second question then. जी सर, आप बता रहे थे मुझे सर। अब हम बात करना चाह रहे थे लास्ट में, और वो ये कि यूएस ने सैंक्शंस लगाने का कहा है चाबहार पोर्ट पे, अगर आप लोग काम करते हैं तो। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं आजकल आप? क्यों सर? वैसे जवाब तो दिया है, वैसे आपके फॉरेन नहीं मिनिस्टर नहीं साहब नहीं ने नहीं उनको नहीं जवाब तो नहीं नहीं दिया है। मैं जवाब पर आ जाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं किस न्यूज़पेपर में आपने ये पढ़ा कि देखिए सर वर्ड डॉन मैं में, पकड़ रहा हूं, अब आपके वर्ड डॉन, पकड़ रहा हूं, क्योंकि मैं डॉन, एनालाइज डॉन। करता हूं। हाँ हाँ। हाँ, मैं चाहता था कि आप डॉन बोल दें, क्योंकि मुझे पता था ये डॉन में आया। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं चाहता हूं कि मैं ये आपके मुंह से सुनूं कि कहां लिखा है यूएस ने या बोला है या स्टेटमेंट इशू करी है कि इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस लगेंगे। सच बताइएगा, दिल पर हाथ रख के, कहीं पढ़ा है तो बता दीजिए। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या बोला है, मैं गलत सर नहीं डॉन जाऊंगा। में, सर डॉन डॉन में पढ़ा है में मैंने। डॉन में आप कृपया कर वो जो वीडियो क्लिप है जिसमें वो बोला गया है, कृपया कर एक बार सुन लीजिए। मैंने कम से कम 10 बार सुनी थी, क्योंकि मुझे मालूम था आज नहीं तो कल मुझे किसी ना किसी को यह जवाब जरूर देना पड़ेगा, चाहे वो इंडियन प्रेस हो, चाहे वो पाकिस्तानी प्रेस हो। आई वॉज डूइंग दिस प्रोग्राम ऑल्सो विद समबडी इन कैनेडा, बाय द वे। मेरे को मालूम था। अब आपको याद दिलाता हूं, कृपया कर वो वीडियो चलाकर देखिए, जो जो लोग पाकिस्तान में सुन रहे हैं। और इसमें कोई डेफिनेटली। क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं अपनी कंट्री को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा, एनीबडी डीलिंग विद ईरान already knows that what sanctions they are going to face. इंडिया में भी, अब आ रहा हूं देखिए स्पेसिफिक, इंडिया में बी हैविंग इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी एंड डीलिंग विद ईरान अकॉर्डिंगली। इसके अलावा अगर कहीं कोई थ्रेट नजर आई है तो आप बताइए। इसमें एक इंप्लाइड थ्रेट है, मैं मानता हूं इंप्लाइड, लेकिन इसी को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो आप और मेरे देश को दोनों को बेवकूफ समझकर भटका पाता है। एस 400 के लिए कोई कम स्टेटमेंट आई थी स्ट्रॉन्ग? इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई थी। बाय द वे, एस 400 ज्यादा आई। उससे भी और ज्यादा कौन सी आई थी? जब हमने ऑयल रशिया से लिया था, यूक्रेन वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। अभी तक तो सैंक्शन लगे नहीं। मैं इसमें प्राइड नहीं ले रहा हूं, मैं इसमें ताना नहीं मार रहा यूएस को, मैं आपको बोल रहा हूं कि वो दो इतनी बड़ी बात वर्सेस एक एक बिजनेस डील हुई है कि चाबार पोर्ट को हम ऑपरेट करेंगे, उसकी लीज हुई है। और ये दुनिया की पहली लीज है? पहली लीज नहीं है। दूसरी बात, क्या यूएस समझ में नहीं आती उसे कि हम अगर चाबार पोर्ट के थ्रू काम करते हैं तो हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान को अवॉइड करते हैं कि वो हमारे इंटरफेरेंस ना करे। आप एक बात बताइए, चाइना मेरा वेलविशर है कि वो चाहेगा कि चाबार पोर्ट और ईरान और इंडिया का वो ना हो एग्रीमेंट? क्यों चाहेगा? वो मेरा वेलविशर है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका सीपैक कंप्रोमाइज होता है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेड में इसमें आगे निकलते हैं। हम सेंट्रल एशिया में ट्रेड को इजी बनाते हैं, चीपर बनाते हैं, कॉम्पिटेंट बनाते हैं। इंडिया अगर चाबार पोर्ट को ऑपरेट करता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऊपर आएगा दुनिया की नजरों में, दुनिया की नजरों में। और वो जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज वहां मिलेगा, उसको हम जब अपनी कंट्री में वापस लेकर आएंगे तो हमारे पोर्ट इंप्रूव होंगे। हम किसी वर्ल्ड के दूसरे और जगह जाकर कोई और पोर्ट को अपग्रेड करते हैं तो दुनिया इसको बेनिफिट करेगी या नहीं करेगी? आप देखिए, चाबार पोर्ट आपको लगता है कि इज ओनली अ विन सिचुएशन फॉर इंडिया? आई डोंट थिंक इट्स अ विन विन एंड विन सिचुएशन। विन फॉर इंडिया, विन फॉर ईरान एंड विन फॉर द वर्ल्ड। अब मैं आपको यूएस का इंटरेस्ट देता हूं। अगर यूएस ईरान के अंदर जाएगा ही नहीं
कोई लूपहोल्स रखेगा ही नहीं, इनलेट रखेगा ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन के चैनल रखेगा ही नहीं, तो उसमें तो उसी को फायदा हो रहा है कि इंडिया जैसा एक कंट्री वहां पर अगर उसका पोर्ट ऑपरेट कर रहा है, तो कहीं ना सच्ची बात देखिएगा, इसके अंदर सच्चाई ढूंढिए। कहीं ना कहीं अगर यूएस के इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो आपको नहीं लगता कि यूएस हैज ऑलरेडी इन्वेडेड इनटू ईरान थ्रू इंडिया? क्योंकि देयर इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो कि नहीं जी सिर्फ ईरान को कोई फायदा नहीं है, इंडिया इसमें पैसे लूट लेगा। ईरान को बहुत फायदा होने वाला है। एक इकोनॉमिक, आजकल आपने आई थिंक लेटेस्ट ट्रेंड शायद पढ़ा भी होगा कि ये जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, ये नॉन ऑयल फील्ड्स में जाकर अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही हैं। ओवरऑल सबका, सऊदी का भी यही हाल है बाय द वे। ऑल ऑयल रिच कंट्रीज दे वांट दिस। सो इसलिए इस समय स्ट्रैटेजिकली मेरे हिसाब से यूएस को भी एक फायदा होता है कि यस, उसकी एक बहुत अच्छा, एक बात बताऊं, आई होप यू नो इट, चाबार ओशन से रिलेटेड अकेला पोर्ट है ईरान का। आई होप यू नो दिस। बिल्कुल, सो अगर वो अकेला पोर्ट, अब आप स्ट्रेटेजी से और ऊपर चलिए, टैक्टिकल लेवल पर नीचे आ जाइए, सॉरी मेरी गलती, टैक्टिकल लेवल पर अकेला पोर्ट इंडिया ऑपरेट कर रहा है और इंडिया के रिलेशन यूएस से बहुत बढ़िया है। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी आपको लगता है यूएस को ईरान ऑपरेट करने देगा वो वाला पोर्ट? करने देगा? कभी नहीं करने देगा। ईरान उसको कभी अलाउ नहीं करेगा। ईरान यूरोपियन किसी भी कंट्री को ऑपरेट करने देगा? कभी नहीं करने देगा। मैं कहता हूं चलो उसका बहुत अच्छा दोस्त अपने आप जो सेल्फ क्लेम्ड है पाकिस्तान कर सकता है उसे ऑपरेट? नहीं कर सकता। सच्चाई से फेस करना है। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। सो पूरी दुनिया को एक अलग तरीके का फायदा होता है कि एक वो पोर्ट जो ईरान का पूरे उस कंट्री का कंप्लीट ट्रेड जो उस ओशन से होता है, उसकी देखभाल, उसको कंडक्ट करने वाला इंडिया है। एंड इंडिया हैज इट्स ओन रेपुटेशन, गुड बैड अगली, पाकिस्तान के लिए अच्छी हो या ना हो, बट दुनिया के लिए काफी अच्छी चल रही है कि यस, इंडिया इज अ स्टेबल कंट्री, इंडिया इज अ स्टेबल गवर्नमेंट, इंडिया हैज गॉट अ स्टेबल आर्मी, इट हैज गॉट अ स्टेबल ग्रोथ रेट, it has got a very sustainable growth rate in all spheres of life. India is running towards becoming a good power in the world. Power to contribute. So इसलिए आप कृपया कर इस बात पर बिल्कुल चिंता मत करिए कि सैंक्शंस होंगे। सैंक्शंस हो सकते हैं, मैं उसे फेस करने को तैयार हूं। ऑयल के टाइम में भी तैयार था, S-400 के टाइम में भी तैयार था, अभी भी तैयार हूं। और अगर वो सैंक्शंस मुझे हर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान से ज्यादा खुशी और किसे होनी चाहिए। नहीं सर, चाइना की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसा नहीं है सर कि हम हर बुरी चीज पे हम खुश हो रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने हमें बहुत ही नेगेटिव शेड में रख दिया है। नहीं, मेरा आइडिया ये था कि ये बात अगर मैं बोलूंगा तो शायद खराब लगेगी, आप बोलेंगी एज अ एंकर, वो अच्छी लगेगी कि पाकिस्तान इस तरह का कंट्री नहीं रहा एज फार एज आवाम इज कंसर्न। आज पाकिस्तान भी उतना ही एंजॉय करता है कि यार हमारा पड़ोसी देश, हम भी इसी का पार्ट थे, कर तो अच्छा ही रहा। एक टाइम था, आपको याद होगा, क्रिकेट टीम कोई भी जीते, लेकिन अगर वो इंडिया और पाकिस्तान की है तो ही जीत है, अदरवाइज क्या जीत है। लेकिन सर थोड़े बहुत लोग तो हर जगह नेगेटिव सोचते हैं, तो अब उनको तो हम नहीं कह सकते कुछ, लेकिन ज्यादातर लोग पॉजिटिव अब सोचने लगे हैं, और जो कि अच्छी बात है, और ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान, आप भरोसा रखिए, इंडिया इज ऑलवेज देयर फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू।